Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learnt in genetics. Starting with the first word, that is promoter. Promoter मतलब किसी चीज़ को promote करना. तो क्या promote कर रहा है ये? Transcription को. So the DNA segment of an operon or a transcription unit to which RNA polymerase binds before it initiates transcription. नेक्स्ट इज प्रूफ रीडिंग बाय द नेम. आज हम लोग सारे वर्ड्स को नाम से ही जाएंगे. प्रूफ रीडिंग मतलब वो प्रूफ रीडिंग कर रहा है, एक सेगमेंट है उसको रीड कर रहा है, चेक कर रहा है सब चीज़ सही है कि नहीं, अगर गलत है तो करेक्ट कर रहा है. सो in DNA replication, correction of error that involves scrutiny of nucleotides after they are added to the polynucleotide chain and their removal and then replacement by the correct nucleotides. मतलब अगर गलत है तो पहले उसको हटा रहा है एंड देन सही भी ऐड कर रहा है. ये पूरा काम को प्रूफ रीडिंग बोल रहे हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोफेस. नाउ प्रोफेस वो स्टेज है कि अगर हम ऐसे सेल डिवीजन का बात करेंगे होलसम तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? इंटरफेस. बट अगर हम सिर्फ मियोसिस माइटोसिस का बात करेंगे तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? प्रोफेज होता है. प्रोफेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. प्रोफेज पहला स्टेज होता है. So the first stage of cell division after interphase and before metaphase, the chromosomes become shorter and thicker. Shorter and thicker हो तो visible भी होगा. Visibly double stranded towards the end तक double stranded proper दिखने लगता है. And this happens in mitosis and prophase 2 of meiosis. Mitosis का prophase is equivalent to prophase 2 of meiosis. Okay, ये याद रखना. And chromosome pairs to form a bivalent in meiosis का prophase 1. Now next one is prototroph. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मिनिमल मीडिया में ग्रो कर जाता है. अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ एबल टू ग्रो नॉर्मली ऑन अ मिनिमल मीडियम कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अ कार्बन सोर्स. नेक्स्ट इज प्रोटो ऑन्कोजीन. अभी हमने देखा प्रोटोट्रॉप वो क्या कर रहा था, वो कम चीज़ों में जुगाड़ करके रह जा रहा था. अब ये प्रोटो ये भी खुद ब खुद चेंज हो रहा है. किस में चेंज हो रहा है? ऑन्कोजीन. ऑन्कोजीन क्या होता है? कैंसरस वाले होते हैं. ठीक है. सो अ नॉर्मल सेलुलर जीन विच मे चेंज इनटू एन ऑन्कोजीन. क्यों? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. नाउ देयर इज प्रोवायरस. प्रोवायरस क्या है कि यूकैरियोटिक जीनोम में आप देखोगे एक ड्यूप्लेक्स है. सिंपल क्या है? डीएनए सीक्वेंस का ड्यूप्लेक्स है. किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है? रेट्रोवायरस के जीनों को कोरिस्पॉन्ड करता है. उसको हम क्या बुला दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रोवायरस. A duplex DNA sequence in an eukaryotic genome corresponding to the genome of a retrovirus. Last one for the day is pseudoallele. सूडो अलील मतलब फॉल्स अलील. मीन्स ये दो अलील्स आपस में मतलब एक दूसरे के लिए अलील नहीं है. एक जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को अलील बोलते हैं ना. सो दीज टू अलील्स आर नॉट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जीन. बट क्योंकि इनका फंक्शन काफ़ी हद तक सेम है या फिर सेम ही है और इतने क्लोजली इंटैक्ट है, इतने क्लोजली पैक्ड है आपस में, इतने कम डिस्टेंस में है कि साथ में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सूडो अलील है. मल्टीपल एलिलिज्म हो रहा है यहाँ पे. सो टू अलील्स ईच ऑफ टू और मोर tightly linked genes affecting the same function as a result of which they appear as multiple alleles. So once an attractive idea for explaining many cases of multiple alleles जैसे कि RH blood group हो गया applicable to complex loci. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ना, जो एकदम साथ साथ में होते हैं, सेम टाइप का फंक्शन कर रहे हैं, वो सूडो अलील की तरह, उनके अलील सूडो अलील की तरह अपेयर करते हैं. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.